नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। लोगों की मूलभूत समस्या जो होती है, खास करके पानी, बिजली, सड़क, ये जो समस्या का समाधान हो जाता है तो लोग अपने आप में एक सांत्वना महसूस करते हैं कि उनकी जो समस्या का समाधान हो गया और उनको जीवन जीने के लिए जो मुख्य समस्या है वो उसको निराकरण हो गया है। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ। राजधानी की ये स्थिति है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पंडरी ग्राम सेवा समिति के जो लोग पहुँचे हुए हैं कलेक्टर के पास मिलने के बाद। आज अभी एसडीएम कार्यालय पहुँचे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के कि इनके जो ग्राम सेवा समिति है पंडरी स्थित, वहाँ के जो एक बताया जा रहा है कि बिल्डर को फायदा पहुँचाने के लिए अजय तिवारी के द्वारा इनका सीधा आरोप है उन पर कि उन्होंने इन लोगों की जो जमीन जहाँ पर यहाँ रह रहे हैं, ग्राम सेवा समिति में ये लोग काफ़ी ज़्यादा कई सालों से निवास कर रहे हैं, उन जमीनों से इनको बेदखल करने के लिए इनकी जो सुविधा से वंचित कर दिया गया है। जो पानी है उसको नहीं दिया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है एक बिल्डर के लिए। दूसरी बातें सामने आ रही है कि जो बिजली है उसको काट दी गई है। एग्जाम का समय है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन बच्चों के सामने अभी एक बिजली की समस्या पैदा हो गई है। कोई बिजली, पानी, जो चौड़ीकरण चल रहा है, उसका रोड को बढ़ाने का तरीका जो चल रहा है उनका, हरिवल्लभ अग्रवाल जी का, लोगों को परेशानी जो उठानी पड़ेगी बारिश के समय भी, उनके घरों में पानी भर जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है उनको अभी आगे। सबसे ज़्यादा तो पानी का, बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ है। जो गवर्नमेंट का आ रहा था सरकारी नल, उसको लोग काट दिए रोड बनाने के चक्कर में। प्लस वो बिजली, आधे घरों में तो बिजली नहीं और वो बड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, अगर सुविधा पूरी हो गई हमारी तो ठीक है, नहीं तो बहिष्कार होगा। चुनाव से पहले हो जाए, बहिष्कार अभी होगा। चुनाव से पहले जो भी कार्यक्रम होगा अभी होगा। हमारी मांग अगर पूरी हो जाती है तो बहिष्कार बिल्कुल नहीं होगा। हमारा घर जो था ना, उसमें पहले तो लाइट काटी, मीटर को भी ले गए निकाल के। अब पानी की भी समस्या पहले बहुत थी, इधर उधर से पानी ला के इंतजाम गए। स्कूल वाले ने बेचारे ने ये किए, पानी आने लगा तब वो बिजली काट दिए और ये मीटर भी ले गए निकाल के। परेशान बच्चे सब पढ़ लिख रहे थे, कैसे करें। अब कोई मतलब लाइट भी देने वाले कोई नहीं, सबको मना कर दिए, कोई नहीं देगा। अब सब तरह से परेशान भय। अंधेरे में कौन रहेगा, अंधेरे में मतलब कैसे रह सकते, न पानी नहीं है। अजय तिवारी ने और मीटर भी अजय तिवारी निकलवाए और कि सबको मना कर दी कि कोई मतलब इनको लाइट न दे। पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, तो बताओ कहाँ कैसे रहेंगे। और बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं तो उनको बेचारे परेशानी नहीं भाई। कितनी हमने लोगों ने समस्या, कितना परेशानी उठाई। लेके कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हुए हैं और ये जो अजय तिवारी जी है, अगर उसके पास जाते हैं हम लोग मीटर के लिए साइन कराने के लिए तो वो नहीं करता। उसके परमिशन के बगैर यहाँ एक नल नहीं लग सकता, न मीटर नहीं लग सकता, न पानी नहीं आ सकता। वो तो बोर वो भी थे, वो भी बेच दिए। और हम अगर एक दिन टैंकर नहीं आता ना भैया, हम लोग दूसरे कॉलोनी से पानी लेते हैं। इतना दिक्कत है वहाँ पानी का और नाली का भी। अब अग्रवाल जी जो रोड बना रहे हैं ना, उनके वजह से ना नाली का बहुत दिक्कत होगा। घरों में अब पानी भरने लायक हो जाएंगे और रोड ऊंचा हो गया है तो निकासी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है बारिश में, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। बिजली पानी की बहुत दिक्कत है और इसी को लेकर हम लोग आज सभी खादी भंडार वाले यहाँ उपस्थित हैं। और कई लोगों को तो ऐसा हुआ है कि कई लोगों का घर टूट गया है तो उनको किराए से रहना पड़ रहा है, बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। हम लोग भी खुद किराए से रहते हैं, हम लोगों को भी भगा दिया गया है। हमारे पतिदेव को कई महीनों का पुराना वेतन भी नहीं मिला है। घर को भी तोड़ दिए हैं ना, टूट गया है घर, तो दूसरे किराए में रहते हैं हम लोग। लाइट काट दिए, उसके बाद में फिर मीटर निकाल के ले गए हमारा। अब हमारा लड़के बच्चे लोगों को एकदम परेशान दी जा रहा था पढ़ने लिखने का। अब हम लोग का कोई सुनाई नहीं दे रहा था, यहाँ सब पानी का भी परेशान दी। अभी सड़क बना दिए, देखो कितनी ऊंची सड़क हो गया है पूरा। अब सबके घर में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। अब कैसे करेंगे हम लोग का कोई सुनाई नहीं हो रहा है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। अब वो क्या है, बेचते जा रहा है, वो खरीदते जा रहा है सामने वाला, उसको तो फ़ायदा मिल रहा है ना भाई। तो हमको ये है कि हमको पैसा कौड़ी तो नहीं चाहिए, हमको ज़मीन दिलाओ, हमको कैसे भी करके पूरी ज़िंदगी बिता दी हमारे ससुर, कुछ तो होना चाहिए। बिजली पानी हमारा तो 20 साल हो गए बिजली कटे और पानी के बहुत परेशानी है। और 5 साल से मेरा तनख्वाह भी नहीं दिया अजय तिवारी मेरा आदमी का। नौकरी से निकाल दिया जबरदस्ती, बिना शिकायत करके, दूसरे का बात मान के। बाहर से लाता पानी ला, टैंकर आते पार्षद भेजते। पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में नोटिस लगा के दे गए हैं। हमको घर की व्यवस्था होना चाहिए। हम अजय तिवारी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमको सिर्फ बिजली पानी होना, हम भी क्या करें, समस्या है ना, बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर 50 साल के ऊपर रह रहे हैं। शिकायत क्या करना, अजय तिवारी पूरा ये कर रहे हैं तो हम किसके पास शिकायत करने जाएंगे। फिर पुलिस स्टेशन में जाके कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। मेन वही है।
60 साल हो गए मोला खादी भंडार में रहा। पहले पानी के कमी नहीं होती से, अब वो मशीन वशीन पूरा बंद कर दे है, पानी वानी नहीं मिला थे। अब हम मतलब हाँ लाइन वाइन पानी वानी के सब। अग्रवाल सड़क बना रहे हैं ना, उसमें मेरा जमीन घर सामने में आ रहा है तो आप बार बार आके धमकी देते हैं, बोलते हैं आपका घर तोड़ देंगे, लकड़ी गड़ा गड़ा के जाते हैं सर। तो हम लोग दिन भर अपना नौकरी करने चले जाते हैं सर, बच्चे लोग घर में रहते हैं तो बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा को बोलना खाली करने के लिए। कैसे ऐसे खाली कर देंगे भाई? हाँ, इतना साल से सास ससुर के ज़माने से सास ससुर को भी प्रताड़ित किया गया था सर। जब सास ससुर थे ना, उसको भी घर को पूरा उजाड़ दिया गया था। ये जो अपना अजय तिवारी है ना, उसके जो कार्य करने वाले उन लोग पूरा घर को उजाड़ दिए थे। मेरे सास ससुर को भी बहुत तकलीफ हुआ, वो पूरा मेरे को बोली कि तू लड़ना और साथ देंगे समिति वाले, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ सर। मेरे को ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। बिजली का, पानी का, प्लस ये है सर कि हमारा घर भी जो है ना वो टूट गया है सर। तो हम लोग ना वहीं कॉलोनी में ही रहते हैं। तो ये क्या है, ऐसा हो गया कि वहाँ ना थोड़ा सी ये दिक्कत है सर कि पीने खाने वाले लोग बहुत आते हैं सर, बाहर से आते हैं। ऐसे ही मैं अपने घर पे ही चले गई थी सर हाल चाल पूछने के लिए, कि रात में गई थी सर 7 बजे के आसपास है। तो उन लोग बैठे थे ऐसे ही मतलब नशा करने वाले लोग। तो मैं उसके पूछी कि भैया आप लोग रास्ते में क्यों बैठे हो, साइड में बैठ जाओ ऐसे करके बोली सर। तो हम लोग को सर चाकू छुरी दिखाने लग गए थे सर। तो वही एक डर है ना सर कि अपने मोहल्ले में हम लोग सुरक्षित नहीं है सर। और इतने साल हो गए, मैं तो तिवारी को देखी भी नहीं हूँ सर कि वो कैसा है। वो उसको तो मतलब हाल चाल पूछने के लिए आना चाहिए ना, देखने के लिए आना चाहिए ना कि कैसे रह रहे हैं हमारे खादी भंडार के पास। इतने साल हो गए काम कर रहे हैं। वो तो ऐसा है कि सर कि वो 26 या 15 अगस्त उसमें भी दिखाई नहीं देते हैं। उसका फ़र्ज़, अगर वो संस्था के कुछ है सर वो, तो उसका मतलब फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ देखने का कि वहाँ के रहवासी लोग कैसे रह रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। पानी का समय इससे साल हो गया है सर। तो वहाँ का वो जो बोर था ना, उसको भी बना नहीं रहे हैं। उसका सुविधा मिलता था, हम लोग वो भी ख़राब हो गए तो उसको दे दिया, अग्रवाल को दे दिए। वो हम लोग पुलिस को भी कॉल करके बुलाते हैं। प्लस वो क्या है कि एक दिन रहते हैं, दूसरे दिन उन लोग को छोड़ देते हैं सर। पानी का समस्या, रोड भी ऊंचा बने दिया, पानी घर में घुस जाएगा, बहुत दिक्कत है भैया। हम कैसा करोगे बताओ, ये बहुत दिक्कत है। और रोड भी ऊंचा कर दिया, देखो पानी घर में घुस जाएगा पूरा बारिश में। और बोर का पानी भी नहीं मिल पा, बहुत समस्या है। पानी के लिए बोलो समिति में जाओ तो वो लोग बोलते कि अजय तिवारी के पास जाओ, और अजय तिवारी के पास जाने के लिए कर देते तो वहाँ भी मना कर देते हैं, वहाँ मत जाओ, नहीं वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी तुमको, तुम्हारा कोई सुनने वाले नहीं है। उन लोगों को लग रहा था कि 11 महीने का एग्रीमेंट करवाने के बाद ये लोग निकल जाएंगे। जैसे पहले के लोग इससे निकल गए, कोई उस ऑब्जेक्शन नहीं लिए हैं, तो हम लोग ले रहे हैं। इसलिए भी उन लोगों की अभी निगरानी हमारे ऊपर चल रही है। और पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर, सबको पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, और बिजली की भी ज़्यादा है। और जो लड़के लोग जो बैठते हैं सर, उनकी परेशानी हमको सबसे ज़्यादा है। ग्राम सेवा समिति एक पंजीकृत न्यास समिति थी, जिसके फाउंडर मेंबर थे महंत लक्ष्मी नारायण दास। ग्राम सेवा समिति का जो निर्माण किया गया था खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और ग्राम उद्योग में काम करने वाले जो बुनकर साथी हैं या वहाँ पर निवासरत जो लोग हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए और उनके उत्थान के लिए ग्राम सेवा समिति का निर्माण किया गया था। कुछ समय से देखा जा रहा है कि ग्राम सेवा समिति के एक पदाधिकारी अजय तिवारी, जो अपने आप को स्वयंभू वहाँ का ट्रस्टी बताते हैं, उनके द्वारा ग्राम सेवा समिति पंडरी की जो भूमि है उसको एक प्राइवेट व्यक्ति हरिवल्लभ अग्रवाल को देके वहाँ पर कॉलोनी बसाना चाह रहे हैं। देखिए, ग्राम सेवा समिति को पब्लिक ट्रस्ट में नहीं होना इसलिए बताया जाता है कि उनके द्वारा जो ज़मीन बेची गई आमा सुनी की, उसमें फार्म सोसाइटी का परमिशन लिया गया, जो एक साइड रास्ता अपनाया गया। ये प्रॉपर्टी पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत संपत्ति है, खसरा है, B1 है, जिसमें उल्लेखित है कि ग्राम सेवा समिति की आमा सिवनी पंडरी तरह की जो ज़मीनें हैं पूरे खसरे के साथ पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, जिसका आवेदक थे श्री घनश्याम दानी जी। वर्तमान में सारे ट्रस्टियों की मृत्यु हो चुकी है। नए ट्रस्टियों के बनने के लिए जो आवेदन लगाया गया था उससे SDO रायपुर ने निरस्त कर दिया। वर्तमान में अजय तिवारी नामक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर किसी भी जिम्मेदार पद में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा से केवल भ्रम फैला के वहाँ की ज़मीनों का फर्जीवाड़ा पहले भी किया गया, आज भी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बिल्डर को, जिसको हरिवल्लभ अग्रवाल कहते हैं, उनको रास्ता बना के दिया गया। मुझे पता चला कि उनके साथ एक कोई इकरारनामा निष्पादित किया गया, और जो लोग वहाँ विगत 50 सालों से रह रहे हैं, जो वहाँ पर अपनी सेवा दिए, अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया, उनकी ज़मीनों को छीन के उस बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी बिजली पानी का व्यवस्था को काटा गया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज जब कलेक्टर के पास पहुंचे तो इनका सीधा यह मांग है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चूँकि नगरीय निकाय चुनाव का आगाज यहाँ छत्तीसगढ़ में बजी हुई है, और इसका जो पूरा जोर शोर के साथ सभी जगहों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और लोगों को जो
जो सुविधाएं हैं उसे नहीं दी जा रही है। इसके चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर महंत राम आशीष दास के नेतृत्व में आज ये लोग सब यहाँ कलेक्ट्रेट और एसडीएम कार्यालय पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने यह ऐलान किया कि जब तक इनकी मांगी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी प्रत्याशी वहाँ पे प्रचार प्रसार करने आएंगे तो उनके सामने जब तक इनकी समस्या समाधान नहीं हो जाता तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और नगरीय निकाय चुनाव में एक अपनी आवाज़ को ये लोग बुलंद कर रहे हैं कि उनकी मांगे जो है उसे पूरा किया जाए। कि नगर निगम चुनाव में पंडरी के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं अपने आप को पार्षद चुनाव लड़ने के लिए, उन सभी के पास मैं इनको लेके जाऊंगा। पहली उनकी प्राथमिकता इनकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी को उनको उपलब्ध कराना होगा। नहीं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इनकी मूलभूत सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई तो ना ये वोट देंगे, ना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ना किसी ऐसे निष्क्रिय पार्षद को तो बनाएंगे ही नहीं कि जो इनकी छोटी सी मांग, मूलभूत सुविधाएं, जो आदमी बिजली पानी के लिए तरस रहा है राजधानी रायपुर पंडरी जैसे जगह में, उन वैसी जगहों में अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलती तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई वोटिंग नहीं होगी जब तक इनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती। 12 सालों से अंधेरे में रह रहे हैं बगैर पानी के, बगैर बिजली के। आप सोचिए, कल्पना कीजिए राजधानी में इतने सारे परिवार के लोग अंधेरे में रह रहे हैं, कैसा गुजर रहे होगी इनके साथ। वहाँ पर निवासरत विगत 50 सालों से रहने वाले लोग जो ग्राम सेवा समिति में कर्मचारी रहे, बुनकर रहे, वहाँ पर जिन्होंने अपना खून पसीना एकत्र करके ग्राम सेवा समिति की सेवा की, वहाँ में परिवार में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली तक काट दी गई है और उनको विगत 10-12 सालों से वहाँ पर अंधेले में रहना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत के संबंध में आज हम कलेक्टर साहब के पास पहुँचे थे। हमने उनको ज्ञापन दिया। हमने आज उनके समक्ष एक बहुत बड़ा खुलासा ये किया गया है कि बताया जाता है कि लगातार ग्राम सेवा समिति पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं है। उस संबंध में सारे दस्तावेज आज मैं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर को कलेक्टर साहब को उपलब्ध करा रहा हूँ कि ग्राम सेवा समिति का पंजीयन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें ये दस्तावेज के माध्यम से मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि आमा सिवनी की बहुमूल्य कीमती ज़मीन जो आज स्वर्ण भूमि के रूप में विकसित हुई, उसे बेचने की अनुमति घनश्याम दानी जी द्वारा लिया गया था। और 1973 में उस समय भी यही बताया गया था कि ग्राम सेवा समिति की जो ज़मीन बेची जा रही है वो वर्ल्ड बैंक की जो कर्जे है उसको अदा करने के लिए वो ज़मीन बेचने का उन्होंने अनुमति मांगी थी। उसके बाद उसी वर्ल्ड बैंक की ज़मीन का कर्जा बताकर ग्राम सेवा समिति की पंडरी की भी ज़मीन का विक्रय करने की अनुमति उनके द्वारा लगाई गई थी। दोनों के दस्तावेज, सारे सर्टिफाइड दस्तावेज, पब्लिक ट्रस्ट होने के संबंध में जो दस्तावेज जो भ्रम फैलाया जाता है कि ग्राम सेवा समिति पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, वे सारे दस्तावेजों के साथ वहाँ पर रहने वाले जो हमारे बुजुर्ग भाई जो आज स्वर्गवासी हो गए, उनका परिवार जो विगत 12 सालों से वहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधाओं बिजली पानी के लिए तरस रहे, उनको लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं। ये ज्ञापन के साथ साथ आज मैं कलेक्टर साहब को और एसडीओ रायपुर को ये भी बताना चाहूँगा, ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है और जब तक इनकी मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी और इनके वहाँ पर परमानेंट निवास की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इनकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करने के लिए आज कलेक्टर और एसडीएम के पास पहुँचे हुए हैं। इस मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष ला के पंजीयक सार्वजनिक न्यास के समक्ष लाने के बाद हम बाकायदा हर न्यायालय हर फोरम में खटखटाएंगे कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कानूनी जामा पहनाया जाए और ऐसे अजय तिवारी के खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए। नहीं किया जाएगा तो ये पूरा परिवार मेरे साथ है, हम हर फोरम में उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। पंडरी तरह की जो ज़मीन को बेच दी गई ग्राम सेवा समिति की ज़मीन, उसको वापस करने के लिए लड़ाई तो मैंने शुरू कर दी थी। आज मेरे भाई बहन भी मेरे साथ है और वो ज़मीन है इनकी हक की ज़मीन है, इनको वापस करनी पड़ेगी। अजय तिवारी की बपौती नहीं है, वो ग्राम सेवा समिति को वापस करना पड़ेगा न्यायालयीन आदेश द्वारा। देखिए, अवैध प्लाटिंग के कारण ही तो इनकी बिजली पानी को काटा गया है और इनको विस्थापित करने का, वहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। विस्थापित भी नहीं, इनको भगाकर वहाँ पर जो ज़मीनें हैं उसको कीमती ज़मीनों को बेचा जाएगा, एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए रास्ता बनाया गया। रास्ता बनाने के साथ उस बोर की पानी की उनकी व्यवस्था की गई, इनका पानी काट के, इनका बिजली काट के उसको सुविधाएँ प्रदान की जा रही। उसी की शिकायत करने हम आज कलेक्टर में आए हैं। कलेक्टर साहब ने इस पर संज्ञान लेने के बारे में कहा है और अब हम जा रहे हैं पंजीयक न्यास रायपुर के पास। पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर माननीय चौबे जी से मिल के इनकी समस्याओं से अवगत कराकर ही हम तहसील से हटेंगे, वहाँ पर उपस्थित रहेंगे जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो जाती। अब देखना यह होगा कि इसमें प्रशासन कितना जल्दी क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPO 24 रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।